गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन ने मुहिम चलाई है। मुहिम में स्कूल से फीस माफ करने की अपील है। मुहिम में हो चुके हैं 50,000 से ज्यादा ट्वीट। लॉकडाउन में अभिभावकों की परेशानी पर मुहिम चली। 3 महीने की फीस माफी को लेकर मुहिम चलाई। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन कर रहा अपील। स्क्रीनशॉट भेजे होंगे, मैंने मोबाइल दिखा दो ना। ये है कि सारी ही पेरेंट एसोसिएशन और सारे ही देश के अभिभावक जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है इस बात से परेशान हैं कि इस लॉकडाउन पीरियड में जब काम धंधे बंद हैं, कमाई का जरिया है नहीं, तो स्कूलों की फ़ीस कहाँ से भरी जाएगी। तो उसी के चलते सभी पेरेंट एसोसिएशन ने, देश की लगभग 16 राज्यों की पेरेंट एसोसिएशन ने मिलकर ट्विटर पर एक अभियान चलाया हुआ है, मोदी जी हमारी सुनो, और आप इस 3 महीने की 1 तिमाही की फ़ीस माफ़ कर दो बच्चों की। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर क्लियर कट कोई डिसीजन देने को तैयार नहीं है। जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने ये तो दे दिया कि तिमाही फ़ीस नहीं ले सकते, 1 महीने की फ़ीस लें। क्या 1 महीने की जब हमें मिला ही नहीं, हम कमा ही नहीं रहे, बच्चे स्कूल जा नहीं रहे, तो कहाँ से फ़ीस देंगे। तो जो अभिभावक हैं वो सब ट्विटर पे इस मुहिम को छेड़े हुए हैं और कल तक इसमें ये पूरी 1 हफ्ते हम चलाएंगे इस मुहिम को कि किसी तरीके से सरकार तक आवाज़ पहुँचे, हमारे प्रधानमंत्री जी तक ये आवाज़ पहुँचे कि मध्यम वर्ग के अभिभावक इस स्कूलों की मोटी फीस से इस वक्त कितने परेशान हैं। पिछले 10-15 साल से स्कूल अलग अलग हेड के नाम पर फीस ले रहे हैं और सारे ही अभिभावक देते आ रहे हैं। तो क्या इन प्राइवेट स्कूलों के पास इतना पैसा नहीं है कि ये 2-3 महीने अपने टीचर्स की सैलरी दे सकें बच्चों की फीस के बिना। और जितने भी डीएफआरसी ने स्कूलों के डिसीजन दिए हैं उनमें सब में करोड़ों की मात्रा में सरप्लस इनके पास दिखाई दे रहा है। तो अभिभावक सरकार से इस मुहिम के तहत ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन प्राइवेट स्कूलों को एक आदेश दें कि इस 3 महीने की फ़ीस माफ़ कर दें और अपने सभी टीचर्स की, सभी स्टाफ की सैलरी उस सरप्लस फंड से दें जो इतने सालों से इनके पास जमा है। इस मुहिम में आपको ये जानकर खुशी होगी कि कल शाम तक इस मुहिम में लगभग 50,000 ट्वीट हो चुके हैं, जो कि अलग अलग राज्यों के एसोसिएशन के द्वारा, पेरेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें उड़ीसा के भी पेरेंट्स शामिल हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के भी पेरेंट्स शामिल हैं, हरियाणा के भी पेरेंट्स शामिल हैं, कर्नाटक के भी हैं, ऐसी लंबी लिस्ट है एक। झारखंड के भी पेरेंट्स जिसमें शामिल हैं कि जो अपने अपने राज्यों की सरकारों से और केंद्र सरकार से ये गुहार लगा रहे हैं कि आप कम से कम इस पर भी कुछ डिसीजन लीजिए। जब प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया था तो उसमें भी हम मध्यम वर्गीय परिवारों ने अपनी वित्त मंत्री जी से अपील की थी कि कम से कम इस मध्यम वर्गीय परिवारों की इन 3 मांगों को देख लें। 1 तिमाही की फीस, 1 तिमाही के बिजली के बिल, और जो हमने अपने घरों के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी गाड़ी के लिए जो लोन लिए थे उसकी इस तिमाही की किस्त। अगर आप ये मुहिम चलाने के बाद नहीं मानते हैं, उसके बाद क्या स्टेप होगा, आगे क्या करेंगे? उम्मीद तो यह है कि देश भर से इतने अभिभावक अगर किसी एक चीज़ की अपील कर रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी मन की बात जो कार्यक्रम होता है उसमें भी अभिभावक अपनी बात कह रहे हैं, तो हमें उम्मीद है, हमें पूरा भरोसा है, क्योंकि हमारी जो सरकार है ये सुन लेगी और अभिभावकों की इस बात को ध्यान में रखते हुए इन प्राइवेट स्कूलों को कुछ ना कुछ गाइडलाइन देगी। क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमें इस सब के लिए कोई आंदोलन करना पड़े, हम सरकार को पैनिक करें या सरकारी अधिकारियों के लिए कोई परेशानी पैदा हो, क्योंकि हमें इस संकट की घड़ी में देश के, सरकार के साथ खड़ा होना है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करनी है कि इस महामारी के समय में प्रशासन भी पैनिक ना हो और हम पेरेंट्स भी परेशान ना हो। लेकिन अगर सरकार इस पे कोई डिसीजन नहीं ले पाई तो अभिभावक इतना परेशान हो जाएगा। आप अभी देख रहे हैं कि बच्चे इन्फिनिटी का शिकार हो रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे क्योंकि फीस जमा नहीं हुई, तो उनके नाम बार बार ऑनलाइन क्लासेस में डाले जा रहे हैं, आपकी फीस जमा नहीं हुई, इन्होंने कर दी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फ़ोन ना होने की वजह से, स्मार्टफोन ना होने से, इंटरनेट कनेक्शन ना होने की वजह से, तो सरकार को जल्दी से जल्दी इस विषय को संज्ञान में लेकर कुछ ना कुछ डिसीजन देना पड़ेगा, क्योंकि अभिभावक इस हालत में नहीं है कि 3 महीने की फीस इन प्राइवेट स्कूलों की जमा कर सके।